गुड इवनिंग एवरीवन। क्लास 4 चैप्टर 8D का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा कह रहा है टिक द बेस्ट एस्टिमेट, यानी सबसे अच्छा एस्टिमेट बताना है हमको। पहले हम किलोलीटर पढ़ रहे थे, मीटर पढ़ रहे थे, अब किलोग्राम हमें पढ़ना है, केजी में पढ़ना है, मास में पढ़ना है, जिसमें हमारा मैचिंग दर लिखा है। पहले हमको टिक करना है। लिखा है द वेट ऑफ बुक। बुक का वजन कैसे होता है? किलोग्राम में होता है, 500 किलोग्राम का होता है, 50 किलोग्राम का होता है कि कम 250 ग्राम का होता है। बुक को तो हम आराम से ऐसे उठा लेते हैं ना, तो बुक आराम से उठ जा रहा है, तो ये तो किलो का तो है नहीं, 550 किलो का तो है नहीं, नहीं तो उठ ही नहीं पाता। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसका सही आंसर क्या होगा? 250 ग्राम। ऐसे बी वाला है हमारा, द वेट ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी। जब नया बच्चा पैदा होता है तो उसका वजन कितना होता है? 30 ग्राम, 3.5 kg, 3.3 kg, 3.5 kg या 10 ग्राम। 10 ग्राम तो बहुत कम हो जाएगा, 10 ग्राम तो हमारा पेन होगा। हाँ, 30 ग्राम 3 पेन हो जाएगा, तो 3 पेन के बराबर वजन होता है बच्चे का। इसका होगा 3.5 kg। उसके बाद लिखा है द वेट ऑफ अ कैरेट, गाजर। कैरेट मतलब गाजर। गाजर का वजन कितना होता है? 10 ग्राम, 500 ग्राम कि 10 ग्राम? 10 किलो लिखा है, 10 किलो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक, 500 ग्राम मतलब आधा किलो। आधा किलो का भी एक गाजर नहीं होता, कितना का होता है? लोअर यूनिट में आता है, इसलिए वो क्या होगा? ग्राम में होगा। द वेट ऑफ अ बाइसिकल। बाइसिकल का वजन क्या होता है? 20 किलो, 100 ग्राम कि 5 ग्राम? 5 ग्राम तो बहुत कम हो जाएगा, 100 ग्राम तो हम हाथ में उछाल लेते हैं, इसका वजन क्या होगा? हायर यूनिट यानी 20 kg। ऐसे ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम मूव करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम्स। नीचे लिखा है 6 kg, इसको किस में करना है? ग्राम में करना है। तो हमें पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। तो हमारे पास कितना kg लिखा है? 6 kg लिखा है। तो 6 में 1000 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 में 1000 होते हैं, तो 6 में कितना हो जाएगा? 6000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही बी वाला हमारा दिया है। बी वाला लिखा है 8 kg 285 ग्राम्स, ये लिखा हुआ है। तो अभी हमको पता है ना कि 1 kg में कितने होते हैं। अभी हमने पता है 1 kg में 1000 होते हैं। तो यहाँ कितना kg लिखा है? 8 kg लिखा है। तो 8 में 1000 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आएगा 8000 ग्राम। तो ये भी तो पहले से ये ग्राम दिया ना, तो इसको उसी में ऐड कर देंगे। ऐड करने पे हमारा आंसर आएगा 8285 ग्राम। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सी वाला हम देखते हैं। सी लिखा है 26 kg 56 ग्राम। ठीक है, तो जैसे हमें पता है कि 1 kg में कितने होते हैं? 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। तो 26 kg का निकालने के लिए क्या करेंगे? 26 में 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर ये आएगा। ठीक, क्योंकि 3 जीरो है, 3 जीरो लग गया। अब ये ग्राम हो गया। क्वेश्चन में पहले से 56 ग्राम लिखा था, क्वेश्चन में पहले से 56 ग्राम लिखा है, तो 56 इसके नीचे लिख के हम ऐड कर देंगे। ऐड करने पे आएगा 56 ग्राम। ठीक है, ऐसे हमारा ए और बी सी का आंसर निकलता है। ऐसे डी वाली क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। डी वाला हमारा क्वेश्चन है 7 kg 570 ग्राम। तो 1 kg में हमें पता है कितना होता है? 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। तो 7 kg का निकालने के लिए 7 में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 का मल्टीप्लाई करने पे इतना आएगा। अब क्वेश्चन में पहले से 570 ग्राम दिया हुआ है, तो इसी में 570 ग्राम क्या हम ऐड कर देंगे। ऐड करने पे आएगा 7570 ग्राम। ये हमारा डी वाले का आंसर हो जाता है।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ई वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। ई वाला लिखा है 45 ग्राम, ठीक है, किलोग्राम, सॉरी, 45 किलोग्राम। तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 45 किलोग्राम में का निकालने के लिए 1000 में 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये ग्राम में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारा ए बी सी डी और ई सॉल्व होता है। एफ की ओर बढ़ते हैं। एफ वाला है हमारा 32 केजी 85 ग्राम। एफ वाला था हमारा 32 केजी 85 ग्राम। जैसा हमें पता है, एक मिनट रुकते हैं। जैसा हमें पता है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो 32 केजी का निकालने के लिए क्या करेंगे, 32 में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे जो भी हमारा आंसर आता है उसमें जो पहले से ग्राम में दिया है क्वेश्चन उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने पे आगे हम ग्राम लिख देते हैं। ये हमारा एफ का आंसर हो जाता है। एफ के बाद हमारा जी आएगा। जी वाला क्वेश्चन हम करते हैं। जी वाला देखते हैं क्या लिखा है, 12 केजी। जी वाला क्या लिखा है, 12 केजी। तो 12 केजी लिख के हम यहाँ सॉल्व करेंगे। 12 केजी, 1 केजी में कितना होता है, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो 12 केजी का निकालने के लिए 12 मल्टीप्लाई 1000 कितना होगा, 12,000 ग्राम। ऐसे जी वाला भी हमारा सॉल्व होता है। एच वाले की तरफ बढ़ते हैं। एच वाला हमारा 72 केजी 369 ग्राम, 369 ग्राम, ठीक है। तो 1 केजी का हमें पता है 1000 होता है, तो 72 केजी का निकालने के लिए क्या करेंगे, 72 में 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी आंसर आएगा हमारा उसमें जो पहले से लिखा है 369 ग्राम, उस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमारा आंसर आता है 72,369 ग्राम। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। सो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ चुके हैं, जो कि हमारा कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोग्राम और ग्राम। जैसा हमने ग्राम में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, केजी में दिया था पिछला क्वेश्चन, और उसको ग्राम में कर रहे थे इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो ऊपर से नीचे आ रहा था। अब हमको ग्राम में दिया है और हमको किस में करना है, किलोग्राम में करना है। यानी अब नीचे से ऊपर चढ़ेंगे, लोअर यूनिट से हायर यूनिट में, तो कितना का, जैसे 1000 का मल्टीप्लाई हो रहा था, अब क्या होगा, 1000 से डिवाइड होगा। जैसे कि 1 ग्राम में हमें पता है कि 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं, ठीक है। तो 6548 ग्राम का निकालने के लिए 6548 ग्राम में 1000 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। आपको आसान तरीका हम बताए हैं। इसमें कितना जीरो है, 1 2 3 जीरो है ना, तो ऊपर 3 डिजिट पीछे से छोड़ दीजिए। 1 2 3, 3 छोड़ दिए, क्या बचा, 6 बचा। तो 6 हो गया किलोग्राम। और कौन कौन से डिजिट हम कट गए थे, 5 4 8, तो 5 4 8 क्या है हमारा, ग्राम है। सिंपली हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ऐसी हमारा बी वाला है 5042 ग्राम। तो जैसा हमको पता है कि 1 ग्राम में
1/1000 किलोग्राम होते हैं। ठीक, तो हमारे पास कितना ग्राम दिया है, 5042 ग्राम दिया गया है। तो 5042 ग्राम में 1000 का क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड के लिए नीचे 3 जीरो है, नीचे 3 जीरो है, 3 डिजिट पीछे से कट कर दीजिए। क्या बचा, बस 5 बचा। तो 5 kg हो गया। जीरो तो कुछ होता नहीं है, जीरो की वैल्यू नहीं होती पॉइंट के बाद। ये 42 ग्राम हो जाएगा हमारा, सिंपली आंसर हो जाएगा। सेम यही चीज हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करनी है। इसमें लिखा है 1009 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितने होते हैं, 1/1000। अब तक आपको याद हो गया होगा। अब 1009 को किलोग्राम में बदलेंगे तो होगा, सॉरी, ये ऐसे रहेगा। अब इसको डिवाइड देते हैं तो 3 जीरो है, 3 डिजिट छोड़ दीजिए, 1 kg हो गया और 9 ग्राम हो गया। सिंपली ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही देखते हैं, ये हमारा 15,054 ग्राम लिखा हुआ है, 15,054 ग्राम। जैसा हमें पता है कि 1 ग्राम में 1/1000 kg होते हैं, तो 15,054 ग्राम का निकालने के लिए 15,054 ग्राम में 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। नीचे जीरो कितना है, 1 2 3, क्या बचा, बस 15 बचा। तो 15 क्या है, kg है। और जितना हम पीछे छोड़ते हुए आए हैं वो क्या है, ग्राम है। ऐसे सिंपली हमारा क्वेश्चन है। ऐसे आई वाला है, ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें वेट चार्ट याद होगा तो हम कोई भी क्वेश्चन का ऐसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे अगला वाला क्वेश्चन दिया है 4025 ग्राम, तो इसको केजी में करने के लिए 4025 ग्राम को 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। डिवाइड देने पे 3 जीरो से ऊपर 3 डिजिट काट देंगे, क्या बचेगा, 4 kg बचेगा। और जो हम छोड़े रहेंगे, जो काटे रहेंगे, वो क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। ऐसे ही अगला लिखा है 9050, तो 1 ग्राम में 1/1000 होते हैं। तो 9050 ग्राम का निकालने के लिए 9050 ग्राम में 1000 का डिवाइड देंगे। डिवाइड देने पे आएगा 9 kg और 50 ग्राम, आराम से। ठीक, ऐसे ही हमारा जी वाला भी है कि 3220। तो हम सिंपली क्या करते हैं, 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg। क्वेश्चन में लिखा है 3220 ग्राम को हमको निकालना है। 3220 में 1000 का डिवाइड देंगे। नीचे कितना जीरो है, 1 2 3, 3 डिजिट छोड़ दीजिए, क्या बचा, बस 3 बचा। 3 kg हो गया और जो हम छोड़े थे वो क्या हो गया, ग्राम हो गया। सिंपली इसका आंसर हो जाता है। अगला एच वाला है, एच वाला देखते हैं। एच में 4706 ग्राम लिखा हुआ है, तो 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg। तो 706 ग्राम का निकालने के लिए 4706 में 1000 का डिवाइड देंगे। डिवाइड देने पे 3 जीरो से 3 डिजिट कट जाएगा, क्या बचेगा, 4। और जो कटा रहेगा वो क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।